हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना समय गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होता है फालतू बातों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसी के आगे मतलब उत्पत्ति के स्थान पर संज्ञा के तीन प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे पहले जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं क्या है, उसके आगे कोई वार्तालाप करते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले अपील कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा यार, थोड़ा ठीक ही पढ़ाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या पहले है एक नंबर पे, मार्कर को पता नहीं क्या हो जाता। क्लास स्टार्ट होते ही आज सुबह इंकला भूल गए, तो थोड़ा सा समस्या आ रही है। चलिए दूसरा है ये अपने पास, देखते हैं कब तक चलता है, उसके आगे देखेंगे कुछ। चलिए नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या फिर एक स्थान या एक वाक्य के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। सिर्फ एक व्यक्ति या एक व्यक्ति या एक स्थान या कोई भी सिर्फ एक वस्तु के लिए प्रयोग की जा रही है, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्तिगत एक पर्सनल एक के लिए की जाए जो बात, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए जैसे कि ताजमहल एक ही है भारत पे। तो क्या है कि ताजमहल एक ही है। भारत जैसे देश है अपना भारत, भारत एक ही है पूरे विश्व में, एक ही है। तो किसी एक के लिए व्यक्तिगत बात की गई हो, सिर्फ एक मनुष्य के लिए या फिर एक स्थान के लिए, एक वस्तु के लिए, सिर्फ एक स्थान या एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए जो बात की गई हो पर्सनली उसी के लिए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिखिएगा। वे शब्द जिनके द्वारा एक ही व्यक्ति, वस्तु, एक ही स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? भी जो बताया उसी के आधार पर परिभाषा है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध हो, किसी एक का स्थान का नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा लिखा? वे शब्द जिनके द्वारा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें पर्सनली एक के लिए बात की गई हो, पर्सनली एक के लिए बात की गई हो। अब किसके आधार पर बात की गई हो? जिसमें हम उससे प्रश्न करें, उस संज्ञा से प्रश्न करें। कैसे? जैसे कौन सा, कौन सी और कौन से, इनसे क्वेश्चन करेंगे हम। उस संज्ञा शब्द से जो व्यक्ति मतलब जो उदाहरण में होगा, उससे हम प्रश्न करेंगे क्या? कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल में क्या, ताजमहल में
और जिनसे इनका अर्थ न मिले, इनका उत्तर न मिले, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिनसे इनका कौन से तीनों से एक ही उत्तर मिले, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल जैसे लिख दिया ताजमहल, तो ये तो थोड़ी क्वेश्चन करो इससे, कौन सा ताजमहल, कौन सा ताजमहल? अरे कोई पूछेगा कौन सा ताजमहल, तो उससे बताइए एक ही तो ताजमहल है, कंटाप में एक लगाएं, एक कंटाप में लगाएं, एक ही तो ताजमहल है, दूसरा कहां से आ गया? तो उससे आनी आ ही नहीं रहा, जैसे दूसरा कौन सी ताजमहल, इससे तो आंसर ही नहीं बनेगा ना उसका, उससे तो आंसर ही नहीं बनेगा उसका। तो उसके वो क्वेश्चन का जैसे कि इससे जैसे कि उसका आंसर नहीं बन रहा, उससे आंसर नहीं, अर्थ नहीं निकल रहा तीनों का एक ही, तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ पर्सनली जिसके लिए बात की हो, और जिनसे तीनों के लिए अर्थ निकल जाए। कौन से? जैसे कि मोबाइल, मोबाइल हो गया। अब मोबाइल में जैसे कि कौन सा मोबाइल, आप दुकानदार के पास गए, उससे पूछा भैया मोबाइल दे देना, उसने कहा कौन सा मोबाइल? आपने कहा कि टच वाला फोन दे दीजिए, टच वाला मोबाइल। तो उसने कहा टच में कौन सा फोन, कौन सा टच में कौन सा? आपने कहा ये कंपनी का सैमसंग का दे दीजिए। अब तो उसने पूछा सैमसंग में भी कौन सा, कौन सी ब्रांड चाहिए, वो कौन सी ब्रांड चाहिए, ब्रांड में क्या कौन सा, एक क्या कहते हैं उसको, कौन सा सेट चाहिए, वो भी तो है, उसके कई अर्थ निकला है ना, कौन से, तो वो कहेगा जिसके कई अर्थ निकला है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और जिसमें एक ही उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे किन के आधार पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ सकता है, जैसे कि लिखिएगा पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, झीलों के नाम, झीलों झीलों के नाम, तीसरा लिखिएगा सागरों के नाम, सागरों के नाम आएंगे तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अब तीसरा लिखिएगा, चौथा देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम, प्रदेशों के नाम, देशों के नाम, प्रदेशों के नाम। उसी के आगे आ जाए, जैसे शहरों के नाम, शहरों हुआ गांव के नाम, शहरों के नाम, वो गांव भी लिख लीजिएगा, वो गांव के नाम, वह गांव के नाम, शहरों के नाम, वह गांव के नाम, वह किसी एक मतलब किसी व्यक्ति का नाम, पर्सनली व्यक्ति का नाम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, पर्वतों का नाम, झीलों का नाम, देशों का नाम, सागरों का नाम और प्रदेशों का नाम, शहरों का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। और क्या आएगा? अब आएगा जैसे किसी भगवानों का नाम हो, किसी भगवानों का नाम, पुस्तकों का नाम हो, तो लिखिएगा पहले भगवानों का नाम, किसी भगवानों का नाम हो तो वो क्या होगा? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आ जाए किसी पुस्तकों का नाम, पुस्तकों का नाम दिया हो, किसी पुस्तकों का नाम। अब क्या है, इनमें से सब ये क्या है?
ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, अब उसी के आगे आ जाए, जैसे लिखिएगा, लिखिएगा त्योहारों का नाम, त्योहारों का नाम, त्योहारों का नाम, जैसे कि उसी पे लिखिएगा, त्योहारों का नाम हो गया। इमारतों का नाम एक और आता है, जैसे इमारतों का नाम, क्या कहेंगे, इनमें से जो दिए, पर्वतों का नाम, झीलों का नाम, सागरों का नाम, देशों का नाम, प्रदेशों का नाम, शहरों का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या किसी भगवानों का नाम हो, पुस्तकों का नाम हो, या त्योहारों का नाम हो, या किसी इमारतों का नाम हो, उनमें क्या है, किसी पर्सनल की बात होगी, उनमें किसी पर्सनल की बात होगी, तो उसमें क्या होगा, उनमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी उनमें। जैसे कि पर्वतों के नाम में कुछ, उनमें से क्या, जिनमें से ये क्वेश्चन करेंगे, कौन से किसी का उत्तर न मिले, किसी का उत्तर न मिले, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इनमें कुछ नाम बता रहे हैं हम, कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे कुछ पर्वतों के नाम में है, पर्वतों के नाम में जैसे कि लिख लीजिए, एंडीज, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, और लिख लीजिएगा हिमालय, ईटीसी। ये क्या है, जैसे आप क्वेश्चन करें कौन सा इंडीज, अरे ये कहीं तो इंडीज है, ऐसे कौन सा हिमालय, ये कहीं तो हिमालय है, तो किसी पर्सनल एक के लिए बात की गई, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे झीलों के नाम पे है, झीलों के नाम पे है, तो कुछ झील, जैसे जैसे सामहर झील, सामहर झील, जैसे सामर झील हो गया, जैसे फिर उसके आगे लिखिएगा डल झील, डल झील, चिल्का झील, चिल्का झील, ईटीसी। सागरों के नाम, जैसे जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अरब सागर, और जैसे हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। जैसे देशों के नाम, देशों के नाम जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जैसे ऐसे अमेरिका हो गया। देशों के नाम, किसी एक ही तो देश है, भारत एक ही तो है, चीन एक ही तो है, तो क्या कि व्यक्तिगत बात हो रही है उनकी। जैसे प्रदेशों के नाम, प्रदेशों के नाम, जैसे सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश, एक ही तो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक ही उत्तर प्रदेश है। जैसे पंजाब, एक ही पंजाब तो है, एक ही पंजाब तो है। हरियाणा, हरियाणा। शहरों के नाम, जैसे शहरों के नाम, जैसे हमारा शहर प्रयागराज, प्रयागराज हो गया, जैसे महोबा हो गया,
महोबा हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिगत नाम दिया हो, किसी एक ही का नाम, किसी एक ही का नाम। जैसे मेरा नाम धीरू है, जैसे मेरा नाम धीरू है, तो एक ही धीरू तो है, एक ही धीरू तो है। जैसे आपका भी नाम, आपका नाम, जो आपका नाम हो, आप एक ही तो हैं, कोई और तो है नहीं है, एक ही आप हैं, तो आपका नाम हो गया। किसी का भी नाम, जैसे नवीन सर हो गए, नवीन सर, नवीन सर, एक ही नवीन सर तो हैं, एक ही नवीन सर तो हैं। जैसे खुशी हो गया, एक ही खुशी तो है, नहीं मतलब नाम कई है, कई नाम कई लोगों के होंगे नाम, जैसे कि धीरू, नाम कई लोगों के होंगे धीरू, बट एक ही इंसान तो एक ही है। मेरे जैसा तो होगा नहीं वो, कि सेम टू सेम कलर, हाइट, वेट, फेस एक ही जैसा तो होगा नहीं। शहर अलग होंगे, उसका शहर अलग होंगे, माता पिता अलग होंगे, ठीक है, बोलने का तरीका अलग होगा, सब अलग होगा, बट नाम एक है। तो नाम एक होने से कुछ नहीं होता, और तो बाकी सब अलग अलग हैं। तो उसमें क्या है कि किसी एक का नाम है, किसी व्यक्तिगत, मेरा नाम है धीरू, व्यक्तिगत मेरा नाम है, तो क्या हुआ, मैं क्या हुआ, नाम क्या हुआ धीरू, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भगवानों का नाम हो गया, जैसे भगवानों का नाम हो गया, जैसे राम, कृष्ण, राम, कृष्ण, शंकर इत्यादि। तो क्या व्यक्तिगत नाम है, ये सब व्यक्तिगत नाम है। जैसे पुस्तकों का नाम, जैसे रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया, कुरान हो गया, कुरान हो गया। जैसे लिखिए, जैसे कमायनी हो गया, रामचरितमानस हो गया, जैसे कुरान हो गया, कुरान हो गया। त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली हो गया अपना, दीपावली, होली हो गया, ईद हो गया। तो क्या इनके व्यक्तिगत नाम है, ये सब सब व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तिगत नाम। जैसे इमारतों के नाम, एक बचा अपना इमारतों के नाम, इमारतों के नाम। जैसे सबसे पहले बता, ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हो गया। जैसे इंडिया गेट हो गया, इंडिया गेट हो गया, इंडिया गेट हो गया। जैसे लाल किला हो गया, लाल किला हो गया। तो क्या इनके व्यक्तिगत नाम है ये सब, जैसे व्यक्तिगत नाम है ये सब। जैसे अब इनसे हम क्वेश्चन करें, जैसे कौन सा भारत, एक ही भारत है। कौन सा चीन, एक ही चीन है। कौन सा थाईलैंड, एक ही थाईलैंड है। जैसे कौन सा नीलगिरी पर्वत, कौन सा नीलगिरी, एक ही तो है भाई, एक ही तो है। तो क्या कोई भी जो वस्तु किसी का उससे कोई अर्थ न निकले, उसका अर्थ एक ही निकले, उसका अर्थ एक ही निकले, कौन सा कौन सी कौन से में अर्थ तीनों का सेम ना हो, तीनों का सेम ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे किसी पर्सनल एक के लिए बात की गई हो, किसी पर्सनल एक के लिए बात की गई हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे कि कौन सी कौन से तीनों का सेम आंसर आ जाए, तीनों से सेम आंसर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि शहरों का नाम, कौन सा प्रयागराज, अरे भाई एक ही तो प्रयागराज है, एक ही तो प्रयागराज है। तो कौन सा प्रयागराज, कौन सी प्रयागराज, ये तो बन नहीं रहा, तो कौन सा प्रयागराज, उनमें एक ही है, एक ही है। जैसे कौन सा कानपुर, एक ही तो कानपुर है। तो क्या व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिगत किसी का व्यक्तिगत नाम हो, जैसे धीरू, नीरज, कोई भी नाम, आपका भी नाम हो, आपका भी नाम हो, कोई भी नाम व्यक्तिगत नाम है, ये व्यक्तिगत वस्तु है, व्यक्तिगत स्थान है। तो उनमें क्या होगा, उससे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये इतने सारे उदाहरण लिखे हैं,
इसके बाद तो आप भूलेंगे नहीं कभी, इसके बाद तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। इतना विस्तार से बताया जा रहा है, इतना नोट करिएगा, कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा। ओके है बिल्कुल। ये उदाहरण है, किसी व्यक्तिगत बात, किसी एक के लिए व्यक्तिगत बात की गई हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक के लिए पर्सनल बात की गई, जैसे कमाईनी, एक ही पुस्तक तो है अपनी कमाईनी, एक ही पुस्तक तो है, एक ही पुस्तक तो है। तो क्या किसी व्यक्तिगत, जैसे होली, होली हो गया, दीपावली हो गया, एक ही तो त्योहार आता है, होली दीपावली। तो व्यक्तिगत बात की गई, व्यक्तिगत बात की गई तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिनमें से कौन से विपरीत आंसर आ जाए, तीनों का उत्तर आ जाए, सेम आंसर आए तीनों का, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इतना नोट करिएगा। चलिए अब डालिएगा नोट, नोट क्या हेडिंग डालिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। डालिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओ सॉरी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो गया अपना। अब लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा, सेकेंड। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा। लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द, वे शब्द जिनके द्वारा उसकी संपूर्ण, उसकी संपूर्ण संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखा? वे शब्द जिनके द्वारा उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का, कि उसके कई भेद हो, कई भेद निकले, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि लिखा था कौन से, इनमें से क्वेश्चन करे तीनों का आंसर सेम आए, इनसे तीनों का आंसर सेम आए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिसके भेद हो जाए, सीधी बात में, छोटे शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है जिसके भेद हो जाए, जिसके भेद हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इनमें किस कौन से आते हैं? जैसे पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, जैसे कि गाय, गाय में गाय के विविध, काली गाय, सफेद गाय, लाल गाय, उसकी नस्लें भी होती हैं। तो क्या है? कौन से इनमें से शब्द क्वेश्चन कौन सा, जैसे कि कौन सा, कौन सी और कौन से, तीनों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे गाय है, गाय, कौन सी गाय? अरे काली वाली गाय, काली वाली गाय। तो क्या इससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसकी संपूर्ण जाति का विवरण हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता,
कुत्ता, इनकी भी नस्लें हैं, नस्लें होती हैं, कुत्तों की कई प्रजातियां होती हैं। जैसे कहते हैं अरे वो काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, नीला कुत्ता, पीला कुत्ता, छोटे छोटे टॉमी, सॉरी टॉमी तो कुत्ते कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पिल्ला। तो क्या उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, उसकी संपूर्ण जाति का, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि भैंस हो गया, बकरी हो गया, इटीसी। इनमें क्या, इनमें संपूर्ण जाति का उसके बोध हो रहा है, उसकी संपूर्ण जाति का विवरण कर देगा वो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम जैसे तोता, चिड़िया, तोता, चिड़िया, कावा, कावा, चील, इटीसी। तो क्या उसकी संपूर्ण जाति, जैसे पक्षियों में है तो पंछियों में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे तोता, तो इसमें भी कई कई तरीके के तोता होंगे। चिड़िया, चिड़ियों में कई तरह की जो चिड़िया होंगी। कौवा, तो कौवा में भी कई प्रकार के कौवा होते हैं। जैसे फसलों के नाम, फसलों के नाम जैसे गेहूं, धान, जौ, जौ, मटर, मटर हो गया, चना हो गया, इटीसी। तो इत्यादि। तो इनके क्या, इनके भी प्रकार हैं, इनके भी प्रकार हैं, मतलब इनका भी वर्णन हो गया कि फसल है तो फसलों की कई फसलें आती हैं, कई फसलें, और उन फसलों के भी रूप होते हैं, उन फसलों के भी प्रकार होते हैं जिनका भेद हो जाएगा। इनके भी कई प्रकार, इनके भी कई प्रकार, इनकी फसलों के भी कई बीज, मतलब कई प्रकार के बीज होते हैं, तो उनके भी क्या है, उनके भी प्रकार हो जाएंगे, उनके भी प्रकार। जैसे और लिखिएगा, जैसे कुर्सी, और कुछ शब्द आते हैं जैसे कि, और शब्द आते हैं जैसे कुर्सी हो गया, चादर हो गया, चादर हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, डिब्बा हो गया, चार्जर हो गया, चार्जर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, कलम हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, तकिया हो गया, रजाई हो गई, रजाई हो गई। जैसे देश हो गया, नगर हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, कार हो गई, घर हो गया। ऐसे कई आते हैं, ऐसे कई आते हैं। जैसे पशु हो गया, फसल ऊपर लिखिए, फसल हो गया, पक्षी हो गई, पक्षी हो गई, पक्षी हो गई, घड़ी हो गई, जैसे मार्कर हो गया, शर्ट हो गई, जूता हो गया, मोजा हो गया, चप्पल,
तो क्या ईटीसी। अब इनसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कौन से क्वेश्चन करेंगे। कौन सी कुर्सी, कई प्रकार की कुर्सी, देखिए प्लास्टिक वाली कुर्सी, लोहा वाली कुर्सी, या सोख्त वाली कुर्सी। चादर, कई प्रकार की चादर। मोबाइल, कौन सा मोबाइल, कौन सी मोबाइल और कौन सा मोबाइल, तो कई कई प्रकार के मोबाइल। चार्जर कौन सा, डब्बा कौन सा, कई प्रकार के डब्बा है। चार्जर, तो हर फोन का अलग अलग चार्जर, तो उसके भी कई प्रकार है। शहर, प्रयागराज हो गया, मऊ हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, सागर हो गया, भोपाल हो गया, तो क्या कई शहर। गांव, कोई भी गांव, कई सारे गांव। कलम, कई प्रकार की कलम। कागज, कई प्रकार के कागज, अखबार वाले हो गए, लिखने वाले हो गए, पढ़ने वाले कागज हो गए। कपड़ा, तो शर्ट पैंट टी शर्ट और सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, कई प्रकार के कपड़ा। तकिया, कई प्रकार की। रजाई, कई प्रकार के। देश, कई देश हैं। नगर, कई प्रकार के नगर। कार, तो कार भी कई प्रकार की। घर, सबके अलग अलग घर होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के घर। पशु, कई प्रकार के पशु। फसलें, कई प्रकार की फसलें हैं। घड़ी, तो घड़ी भी कई प्रकार की बनती है। मार्कर, तो ये भी कई प्रकार के आते हैं कि ये नीला है, अभी यहीं पर दिखा रहे प्रूफ, ये काला है, नीला काला, बट चलते दोनों काले हैं, चलते दोनों काले हैं, इनके दोनों में एक सेम ही है। ठीक है। शर्ट, जूता, मोजा, चप्पल, ईटीसी। जो शब्द, जो दिख रहा हो आपको आसपास, जिसके कई भेद हो सकते हैं, जिसके भेद हो सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और जिसके भेद नहीं होते उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल है दोनों। जिसके भेद हो जाएं उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, और जिसके भेद ना हो तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, समझ में आता हो। थैंक यू।